हम चाहे दुनिया के बेस्ट वेकेशन स्पॉट पर ही क्यों ना चले जाएं, चाहे कितने ही 5 स्टार 7 स्टार्स होटल में क्यों ना रुकें, लेकिन हमको सुख, शांति और सुकून तो अपने होम में ही आकर मिलता है। इसीलिए तो हम घर बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इस घर में कंफर्ट तो है, लेकिन उतनी खुशी नहीं है, उतना पीस नहीं है, उतना सुकून नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपके घर को भर देगा बहुत सारी हैप्पीनेस और पीस से। और वो सुकून जिसको हम दुनिया के अलग अलग कोनों में ढूंढ रहे हैं, वो हमको हमारे घर में ही मिल जाएगा। सबसे पहला टिप जो हमें अपने घर में खुशी भरने के लिए करना है, वो है डी क्लटरिंग। नोटिस कीजिए कि आपकी अलमारी के ऊपर भी बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, अटैचियाँ पड़ी हैं जिनके ऊपर लेयर ऑफ मिट्टी है। आप जो भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो उसके डब्बे, जो बॉक्स है, कवर है, जो पैकिंग है, उसको कहीं कहीं रखा है आपने? क्या आपके किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते पर वो यहाँ वहाँ पड़ी है? ऐसे कपड़े जिनको आपने 6 महीने, 1 साल, शायद 2 साल से भी नहीं पहना, लेकिन आपकी अलमारी में बहुत सारा स्पेस ले रहे हैं। जबरदस्ती की होर्डिंग, ऐसा सामान आपने भर रखा है जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसलिए रखा है कि शायद कभी काम आ जाए। इसको ही हम क्लटर कहते हैं। ये जितने भी होर्डेड सामान है, जितने भी स्पेसेस है ना जो मेसी हैं, क्लटर्ड है, ठूसे हुए हैं, चाहे अलमारी के अंदर हो, चाहे अलमारी के ऊपर हो, चाहे बेड के साइड टेबल पे हो, चाहे डाइनिंग टेबल पे हो, जहाँ जहाँ हमने सामान भरा है वहाँ से रिलीज हो रही है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी। वहाँ से आता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वहाँ से आते हैं हेल्थ इश्यूज़, वहाँ से आते हैं रिलेशनशिप में केओस, वहाँ से हमारी सारी खुशियाँ छिन जाती है। अगर हमारे घर में सुकून नहीं है तो इस क्लटर की वजह से नहीं है। इन स्पेसेस को डी क्लटर करना शुरू कीजिए। वो सामान एक बार आपको मुश्किल लगेगा, निकाल के उसे या तो डोनेट कर दीजिए या किसी और को ऐसे को दे दीजिए जो ज़रूरतमंद हो। फेंकना है तो फेंक दीजिए, अपने घर से निकाल दीजिए। जितनी खाली जगह होगी, जितना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज स्पेस होगा, वो जगह उसको हम भर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस के साथ। जो पहले ही भरा हुआ है वो सिर्फ रिलीज कर रहा है नेगेटिविटी। हमने रियलाइज नहीं किया हमारी जिंदगी में जो स्ट्रेस है सबसे ज्यादा वो क्लटर से आता है। एक साफ सुथरे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एकदम स्पिक एंड स्पैन घर में कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। आपको सुबह उठने का मन करता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, आपकी हेल्थ ज़्यादा बेटर होती है। आप चाहते हो उस घर को आंखें खोलते ही देखना। अगर आपके घर के चारों तरफ बहुत सारी गंदगी है, बिखरा हुआ है, तो सुबह उठने का मन भी नहीं करता। वहाँ रिश्ते भी खूबसूरत नहीं होते, वहाँ पे खुशियाँ नहीं आती, पैसा नहीं आता, सुख नहीं आता। पहली चीज़ आपको ज़रूर करनी है वो है क्लटर अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकालना। तभी खुशियाँ आएंगी। वो रास्ता आप बनाओगे, जो चीज़ें आप निकालोगे ना, अपने घर से खाली करोगे, वो एक रास्ता होगा खुशियों का, सुख का, पीस का, सुकून का। आज से ही डी क्लटर करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज जो कोविड में बहुत लोगों ने करनी शुरू की वो है घर में इनफ प्लांट्स, फ्लावर्स, ग्रीनरी का होना। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और फ्लावर्स हैं जो हम अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जो बहुत हाई मेंटेनेंस नहीं है। आई एम श्योर आप सब ने इंडोर कुछ प्लांट्स के बारे में सुना होगा, जैसे मनी प्लांट पानी में ही लोग लगा देते हैं। स्नेक प्लांट है हमारा, जिसको हम वो बोलते हैं मदर इन लॉ टंग, जो लंबा वाला है वो है। जेड है, ये बहुत आराम से उग जाते हैं। इन्हीं एक कटिंग से आप दूसरी जगह कर सकते हो। बहुत वैरायटी ना लगाओ, लेकिन अपने घर में कुछ ग्रीनरी ज़रूर रखो। जब आपकी बालकनी में कुछ पौधे उग रहे होते हैं, नए पत्ते आते हैं, हाइट बढ़ती है उनकी गमलों के अंदर ही, तो आपको ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी पनप रही है। सबसे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करते हैं और आप जानते हो कि ऑक्सीजन तो ये बहुत ज़्यादा देते ही हैं। तो कुछ बेसिक इंडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट और ये मदर इन लॉ टंग, ये ज़रूर अपने घर में रखो इंडोर। इनको पानी की भी रिक्वायरमेंट कम है, कभी कभी आप धूप में रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपकी बैल्कनी में वो हरा रंग ज़रूर चमके। हरे रंग से आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी खुशियाँ आती है। प्लांट्स लगाना शुरू करो। एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। अपने बच्चों को बोलो कि प्लांट्स को पानी देना है, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करो। घर में एक बहुत पॉजिटिव स्पेस आ जाएगा।
तीसरी चीज़ जिसको आजकल हमने बहुत कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है वो है होम कुक्ड मील। क्योंकि बाहर से खाना ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है। पहले तो हमको जाना पड़ता था रेस्टोरेंट्स में, कई बार आलस के चक्कर में इंसान बाहर नहीं जाता था, चलो घर में मैगी ही बना ली। लेकिन अब तो जोमेटो है, स्विगी है, सबके पास एप्लीकेशन है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आपके घर पे आधे घंटे में खाना आ जाएगा। कितना आसान है। लेकिन उसके बाद का गिल्ट, हम सब वो तेल ऊपर तैरता हुआ खाना, बहुत सारे मसालों वाला, मैदे से बना हुआ, हमको पता है कि उस छोले भटूरे में हेल्थ नहीं है, हमको पता है कि वो जो नूडल्स हमने खाए वो कहीं ना कहीं जाके पेट को तंग करने वाले हैं, हमें पता है वो मोमोज हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी आलस की वजह से हम बड़ी इजीली खाना ऑर्डर कर लेते हैं। होम कुक्ड मील की इंपॉर्टेंस हम क्यों भूलते जा रहे हैं? गिल्ट फ्री खाना और प्यार से बना हुआ खाना। प्यार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फूड और जो ये कुकिंग का प्रोसेस है ये बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। उसको कोई भी बनाए, आपकी क्रिएटिविटी को एक आउटलेट मिलता है, आपको एक रास्ता मिलता है जिससे आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो। जिस तरह चाहे गार्निश करो, जो इंग्रेडिएंट्स डालो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ, कम से कम फैट, मसाले आप इंक्लूड करके एक खूबसूरत खाना बना सकते हो गिल्ट फ्री। पर हम ये भूलते जा रहे हैं, अब किसी को कुकिंग करनी ही नहीं है। कुकिंग ना ऐसे नीच सा काम हो गया है कि अरे कुकिंग, मैं क्या कुकिंग करने के लिए पैदा हुई हूँ? अरे हम जीते ही खाने के लिए हैं। जब हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे पहले रोटी ही बोलते हैं। इंसान कमा भी उसी के लिए रहा है। होम कुक मील्स को इतना नीचा ना बनाइए। अपने लिए खाना बनाना, जब घर में एक खुशबू आती है ना घर के बने हुए खाने की, तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। वो खाना सिर्फ किचन में नहीं बनता, वो पूरे घर में खुशबू आती है। बच्चों को खुशबू से पता होता है कि आज तो आलू मटर बने, अरे आज राजमा बने हैं, कहीं ओवन में केक बेक हो रहा है, अरे मम्मी पराठे बना रही है। वो खुशबू अपने घर में बनी रहने दो। होम कुक्ड मील से बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा सुकून आता है और आपके फैमिली मेम्बर्स इस वजह से जुड़े भी रहते हैं। क्या आप वैल्यू करते हो होम कुक्ड मील्स को? मुझे बताना कमेंट्स में। चौथी चीज़ जो आपके घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भर देगी वो है म्यूज़िक। जी हाँ, म्यूज़िक, संगीत, आपकी वाइब वाला म्यूज़िक जो आपको पसंद हो। सूफ़ी म्यूज़िक हो सकता है, गज़ल्स हो सकती हैं, 90s का ज़माने का खूबसूरत म्यूज़िक। मेरे घर में सबसे ज़्यादा 90s वाले गाने चलते हैं क्योंकि वही ज़माना था जब मेरा चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा बीता है। मुझे अपनी टीनेज में जो 90s में गाने थे वो आज तक मेरे दिल में वैसे ही बजते हैं और अभी मेरे घर में भी वही बजते रहते हैं। बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक चल रहा हो, फिर आप चाहे सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो कभी स्ट्रेस नहीं होता, बड़ा अच्छा लगता है म्यूज़िक पीछे पीछे चलना। जैसे हम इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं ना, खूबसूरत सी चाय बन रही है, पराठे बन रहे हैं और पीछे जो म्यूज़िक चल रहा होता है बड़ा सुकून देता है। जगजीत सिंह के गाने चल रहे हो, कुछ भी, आई मीन जो भी आपको पसंद हो, मैं तो अपने फेवरेट्स बता रही हूँ, वो गाने अगर चलते रहें तो घर में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। क्योंकि हम चिड़चिड़ नहीं करते, जब गाना चल रहा है तो हम भी साथ ही वाइब करते हैं, कहीं कहीं पैर थिरकते हैं, साथ में गाते हैं। अच्छी एनर्जी हम उस खाने में डालते हैं जो हम बना रहे हैं। सफाई जब कर रहे होते हैं तो वही पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है। जैसे हम पूजा करते हैं तो वो धुआं डालते हैं ना पूरे घर में, ऐसे ही म्यूजिक से वो अंदर जो आत्मा तृप्त होती है वो पूरे घर में बहुत खुशियां भर देती है। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया तो म्यूजिक चला के एक बार काम करने की कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आपको अंदर से इरिटेशन नहीं होती, वो काम ना फिर बोझ नहीं लगता, बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप अच्छा फील कर रहे हो तो वो फील गुड पूरे घर में महसूस होगा, घर के हर मेंबर को। म्यूजिक चलाइए अपनी चॉइस का और धीरे धीरे काम करते रहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक से सबसे ज़्यादा शांति, सुख और सुकून आएगा आपके घर में। हम लोगों के दिमाग में एक रॉन्ग नंबर फीड कर दिया गया है कि ज़्यादा पैसे से, ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से हमें ज़्यादा खुशी होने वाली है। ऐसा आजकल के सोशल मीडिया वाले टाइम में हमारे दिमाग में बार बार डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। मेरा 5वां पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी को कंपेयर मत करो दूसरे से। उसके पास तो बहुत महंगा फर्नीचर है, उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में खुशी कहाँ से आएगी? संतुष्ट होना जो मेरे पास है, मेरे रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बेटर के लिए स्ट्राइव करते रहना, एफर्ट करो, वो सब आ जाएगा। लेकिन अपना लॉजिक साथ में लगाओ।
लोग आपको दिखाने वाले हैं कि मेरे पास 2 लाख का 3 लाख का लुई विटॉन का बैग है। आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे पास तो लुई विटॉन नहीं है, अरे रे रे मेरी ज़िंदगी में खुशी कैसे आएगी। अरे यार वो जो जूट के बैग नहीं होते 500-600 के आराम से मिल जाते हैं, वो भी उतना ही सुख दे सकते हैं। मैं तो बैग्स ही वही लेती हूँ, मुझे पसंद ही वही आते हैं, जूट वाले बैग्स थोड़े से हैंडीक्राफ्ट वाले से। जो वाइब उनमें आती है, वो जो डब्बा सा लोग खरीदते हैं 2 ढाई 3 लाख का, मुझे समझ में ही नहीं आता। उसमें मेरी खुशी क्यों हो? जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसमें अगर मैं ले भी लेती हूँ, लोग लोन लेके भी पर्स ले रहे हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं सिर्फ लोन लेके। अगर मैं वो खरीद भी लूँ तो मैं उसमें डालूंगी क्या? पर्पस तो वही है ना कि मेरा एक फ़ोन, मेरा कुछ सामान वो होल्ड कर ले, तो वो तो आपको 200 300 400 के बैग में भी हो जाएगा। आपको अपनी खुशी डिसाइड करनी है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। लग्जरी का एंड तो नहीं है। जिसके पास बहुत सारा सोना है शायद वो भी दुखी हो, और जिसके पास सिर्फ एक चेन है शायद वो भी सुख से रहता हो। आपको दूसरों की वेल्थ को देख के अपने आप को कम महसूस नहीं करना। घर की वाइब अगर खुशी से भरी हुई है तो मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना सारा पैसा और कितना कम है। अपने उसी घर में, चाहे वो 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, बंगलो हो, उसमें खुशियां भरना आपकी जिम्मेदारी है, घर के मेंबर्स की जिम्मेदारी है। रिश्ते अच्छे होंगे, लोग आपस में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते होंगे, घर में टेस्टी सा खाना बनता होगा, घर में पौधे होंगे जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे, घर की अच्छी अच्छी चादरें बिछी होंगी, सनलाइट आ रही होगी, तो हम वैसे ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हमारा मन ही नहीं करेगा वेकेशन पे जाने का, ये सच है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ये 5 चीज़ें धीरे धीरे ट्राई करना शुरू कीजिए। आपका घर ही आपका वेकेशन स्पॉट बन जाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और विश करती हूँ कि आप सबके घर में बहुत सारा पीस और हैप्पीनेस भर जाए आपके छोटे छोटे एफर्ट से। और बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, इस घर को सुख, शांति और सुकून से भरते रहिए। नमस्कार।